सबसे पहले तो है ना, हम हमेशा से सर्वाइवल में ही रहे कि वो आईएमएफ का पैकेज मिल जाए, फ्ला का पैकेज मिल जाए, दुबई से कुछ पैसे आ जाएं। सबसे पॉइंट पहला तो ये है कि हम लोग ना आज़ाद नहीं हो रहे। हम दोनों कंट्रीज जो है ना वो अलहदा हो गई। और अगर रेलवे के निज़ाम को देखें ना, तो हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हमें अंग्रेज देखे थे, तो वो हमसे बहुत आगे है। अब मसला ये है कि अवाम को बेनिफिट देने के चक्कर में ना ओवर हायरिंग, जैसे पीआईए में ओवर हायरिंग हुई है, इसी तरह रेलवे में भी ओवर हायरिंग है। रेलवे में अब इंजन जो है ना, चाइना ने पिछले फिर कुछ साल 2-3 साल पहले पीटीआई गवर्नमेंट को भी चाइना ने गिफ्ट दिए थे इंजन। उससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट को भी चाइना ने गिफ्ट दिए। अब हम यानी कि वेट करते हैं कि चाइना जो है ना वो हमारे हमें गिफ्ट दे, फिर हम जो आपने क्वेश्चन किया ना रेलवे का, उसका मुख्तर आंसर ये है कि सबसे पहले ना हमें एज ए कॉम नेशन हमें खुद में चेंज लेके आने की बड़ी ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों से ना हमारी रेलवे आगे जाने के बजाय ना तरक्की की जाने के बजाय पीछे की तरफ आई है। हम जो भी चीज है खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। हालांकि हम डिपेंडेंट है, हम ना कुछ बनाते। आर एंड डी में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कोई कंपनी आपने आज तक सुना है कि पाकिस्तान में किसी ने लैपटॉप बनाया हो? रेलवे के लिए ना सबसे पहले सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उस सिस्टम के लिए ना पहले हमें खुद को चेंज होना जरूरी है। हम अपनी यूथ से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है ना। बस ये है कि हमारी यूथ टिकटॉक पे लगी हुई है। टिकटॉक पे लगी हमारी यूथ कुछ, मतलब आप कहना कि वो कोई कोई चीज सीख रही हो, कोई ऑनलाइन स्किल सीख रही हो, कोई काम कर रही हो, कोई प्रोडक्टिविटी दे रही हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल बशीर। फहद। सदाम हुसैन। मोहम्मद उसामा मंजूर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शन। वीवर्स, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अब्बास शबीर जो कि इंडिया में वर्ल्ड कप कवरेज के लिए जाते हैं और वो वहाँ पे मुख्तलिफ शहरों का विजिट करते हैं और वो व्लॉग बना के वीडियो वायरल करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। रिसेंटली वो एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और व्लॉग बना के वीडियो वायरल करते हैं कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ना वो इजाद हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को अगर देखा जाए और इंडिया के रेलवे निज़ाम को देखा जाए, दोनों में कितना कंपैरिजन है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसका कोई शॉर्ट आंसर तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। अगर 47 से अब तक कोई 70-75 साल हो गए हैं, तो मेरा अपना व्यू कुछ इस तरह है कि हमारे पास मसला नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है या कुछ ऐसी चीज है। हमारे पास ना कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। कि मतलब एक गवर्नमेंट आती है ना, तो वो कुछ काम शुरू करती है। वो जाहिर है हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमारे ना जो है वोट बैंक बने, व्यूअरशिप बढ़े, हर चीज के लिए वो काम करती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक गवर्नमेंट जो है वो कोई 5 साल में, 4 साल में, 3 साल अपने दौरानिया में कोई अच्छा काम करने की कोशिश करती है, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है ना अपने 2 साल तो उनका काम अंडू करने में लगता है। ठीक है। और फिर इसकी एक और बड़ी वजह है कि हमारे हमारे ना जो गवर्नमेंट है ना, हमारी जमहूरियत जो है वो ज्यादा पुरानी नहीं है। जमहूरियत अपनी बिल्कुल नहीं है हमारी, और जमहूरियत को टाइम लगता है। जमहूरियत को हमारी बिल्कुल नहीं है जमहूरियत। ठीक है। उस वजह से ये है कि जब आपके जमहूरी लीडर्स ऊपर जाएंगे ना, जिनको लोगों ने चुना है, वो जब ऊपर जाते हैं ना, तो वो लोगों के व्यूज जो है ना, जो लोगों की जो एक्चुअल में नीड्स हैं, वो उनको उनको बताते हैं ना। जैसे हमारा पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, वो हम में से उठ के जाते हैं ना, लोग इलेक्शंस लेके जाते हैं ना, हम में से लोग उठ के जाते हैं। उनको पता है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम ये आती है कि जब जैसे हमारे हमारे बहुत टाइम जो है वो मिलिट्री हुकूमत रही है ना, तो उस वजह से कि अवाम की जो सही से मसाइल की अक्कासी है ना, जो वो वहां तक नहीं पहुंच सकी। तो जैसे 70s में हमारी गवर्नमेंट जो है जमहूरी गवर्नमेंट आई, उसके बाद 90s का दौर आ, जमहूरी गवर्नमेंट आई, उसके बाद अब 2008 के बाद जमहूरी गवर्नमेंट चली। तो इसमें ना बात ठीक है आपकी कि 47 से हम दोनों ने इकट्ठा स्टार्ट किया, लेकिन उसमें कुछ चीजें हमें देखनी होगी कि सबसे पहले तो इंडिया जो है ना, उसके पास ज़ाहिर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उसके पास हमसे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास रीच बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है ना, वो शुरू में ऐसे नहीं थी कि हमने अपनी इकोनॉमी को ही सपोर्ट करना है। हमने इकोनॉमी जो है ना, हमारे लीडर्स को, हमको लगता था कि ये जो चीज़ है ना, इस पे बिना काम की ये चीजें चल जाएंगी, बिना काम की कुछ नहीं चलता। ठीक है। बिना काम के कुछ ना चला है। अब रेलवे की जैसे आप बात कर रहे हो, तो हमारी जो रेलवे है ना, उसमें अगर 10% जो ऑरेंज लाइन पे खर्च हुआ, 10% अगर इस रेलवे पे भी खर्च होता ना, तो शायद ये बेहतर होती। लेकिन उसमें अब बहुत सारी मिथ्स हैं कि वो ट्रकों का निजाम चलाना था, वो रेलगाड़ियों को इसलिए बिठा दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है ना, कोई भी गवर्नमेंट की किसी भी प्रोडक्ट का काम, गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉफिट लेना नहीं होता। उसका काम होता है कि अवाम को ना किसी तरह अवाम को बेनिफिट दिया जाए, अवाम को बेनिफिट दिया जाए।
अब मसला ये है कि अवाम को बेनिफिट देने के चक्कर में ना ओवर हायरिंग, जैसे पीआईए में ओवर हायरिंग हुई है, इसी तरह रेलवे में भी ओवर हायरिंग है। रेलवे में अब इंजन जो है ना, चाइना ने पिछले फिर कुछ साल 2-3 साल पहले पीटीआई गवर्नमेंट को भी चाइना ने गिफ्ट दिए थे इंजन, उससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट को भी चाइना ने गिफ्ट दिए हैं। अब हम यानी कि वेट करते हैं कि चाइना जो है ना वो हमारे हमें गिफ्ट दे, फिर हम चलाएं, फिर कोई गिफ्ट। ग्रीन लाइन उन्होंने बनाई थी 2013 से 18 के टाइम में ना, नून लीग ने ग्रीन लाइन बनाई थी जो इस्लामाबाद से कराची जाती थी। तो तब कुछ बेहतर हुआ निजाम। उसके बाद आके अब जो है रेलवे, अब मालगाड़ियां चलने लग गई, ठीक है, लेकिन वही ओवर हायरिंग और डिपार्टमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। फिर हम सबसे बड़ी मसला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि दुनिया ना हमें ना बहुत अरसा बहुत टाइम जो है ना दुनिया ने वो कॉर्नर किया रखा। जी। ग्रीन लाइन की आपने अभी बात की है, लेकिन उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि ग्रीन लाइन जो सबसे फास्ट सर्विस है, ठीक है, ग्रीन लाइन समा सट्टा के करीब तकरीबन जाती है, उसके आगे हमारा रेलवे का ट्रैक ही ऐसा है कि ग्रीन लाइन भी जब एक लिमिटेड स्पीड से ऊपर जाती है तो वो ट्रैक से नीचे उतर जाती है। तो सिर्फ ट्रेन के इंजन से या ट्रेन अच्छी करने से कुछ नहीं होगा, हमारा रेलवे का ट्रैक भी तो अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब ये बात ठीक है। रेलवे के आपको शायद बताओ कि बुरेवाला से भी पहले जो है ना वो 3 ट्रेन गुजरती थी, अब एक ही ट्रेन है। अब अभी वो भी कुछ अर्सा बंद रही है, 3-4 साल बंद रही है, अब जाके फिर से वो कंटिन्यू हुई है। प्राइवेट किया है तो हाँ अभी चलने लगी है। तो मसला ये है कि हमारी ना सबसे पहले तो है ना हम हमेशा से सर्वाइवल में ही रहे कि वो आईएमएफ का पैकेज मिल जाए, फलां का पैकेज मिल जाए, दुबई से कुछ पैसे आ जाएं, अरब से हमें आ जाए। जैसे नई गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले कहती है जी सऊदीया ने हमें 1 महीने का पेट्रोल फ्री दे दिया, अगले महीने का उन्होंने क्रेडिट दे दिया। हम सर्वाइवल में ही रहे हैं। तो सब इसमें ना अब की जो खैर खुलासा करता हूँ, बहुत लंबी बात होगी। खुलासा ये मैं करना चाहता हूँ कि हमारे पास R&D नहीं है। हम जो भी चीज है खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। हालांकि हम डिपेंडेंट है, हम ना कुछ बनाते। R&D में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कोई कंपनी आपने आज तक सुना है कि पाकिस्तान में किसी ने लैपटॉप बनाया हो? पाकिस्तान में हमने साइकिल तक नहीं अपने बनाए। साइकिल जो बाहर की कंपनी सोहराब जो है वो पाकिस्तानी मेड इन चाइना। हाँ मेड इन चाइना। अब जैसे होंडा होंडा जो है वो जापान की, आई थिंक जापान की कंपनी है होंडा, सुजुकी, टोयोटा, ये सब बाहर की कंपनी है। प्योर जापान। और अब इंडिया में आप देखें वो उनकी है ना टाटा टाटा ट्रक्स, ठीक है, टाटा नैनो। अब उन्होंने उनके पास जो चीज थी उन्होंने खुद बनाई, उन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया। हमारे लोग देखो और कुछ जो नहीं बना सकते थे उन्होंने चाइना से हेल्प की या दुनिया की री इंजीनियरिंग की, रिवर्स इंजीनियरिंग की, कुछ ना कुछ करके उन्होंने इन चीजें बना ली। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम R&D में इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। उसकी सबसे बेसिक वजह यही है कि हमारी जो ना जब तक जमहूरियत रहेगी ना, यानी कि अवाम से लोग निकल के ऊपर जाएंगे और अवाम की बात करेंगे, एक्चुअल में जो हमें नीड्स है उनकी बात करेंगे ना, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मुझे लगता है कि अभी ना हम इन टर्म्स ऑफ जमहूरियत हम अभी बहुत बचे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अभी अगर हम, एक और प्रॉब्लम है, हम जो है ना, चलिए इंडिया से कंपेयर आपने ठीक किया, लेकिन अगर आप कंपेयर करें ना इसको यूएस या यूके से, उन्हें 2-2 250 साल पुरानी, यूएस में 200-250 साल पुरानी सिविल वॉर जब उनकी एंड हुई है, आई डोंट नो, कोई काफी उनका जो था लिंकन, उसने सिविल वॉर एंड हुई है, उसके बाद उनकी जमहूरियत स्टार्ट हुई। तो एक्चुअली जब हमारे पास जमहूरियत जैसे कंटिन्यूटी होगी, जैसे जैसे चलेगी तो चीजें बेहतर होंगी। मैं ये नहीं कहता कि अब बिल्कुल ही हम बैठ गए हैं, बिल्कुल फारिग हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूटी अगर रहेगी ना, एक गवर्नमेंट नहीं आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी। एक काम को अगर अच्छा काम है तो उसको परसू करो, अगर वो बुरा है तो उसे बेहतर करो, उसे बंद ना करो, उसे बेहतर करो और फिर आगे बढ़ो। स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें अब मेरी ना एक छोटी सी एक राय है। लेकिन जब से पाकिस्तान 1947 के बाद हमारी नज़र में ना एज ए यूथ कि हम जी आज़ाद हो गए, सबसे पॉइंट पहला तो ये है कि हम लोग ना आज़ाद नहीं हो गए, हम दोनों कंट्रीज जो है ना वो अलहदा हो गए, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल की है, हमने स्ट्रगल नहीं की। देखिए पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम के नाम पे बना है, लेकिन शरीयत के नाम पे नहीं बना, शरीयत नाफिज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस्लाम के नाम पे जरूर बना है, तब भी इस्लाम कलमा का यूज़ हुआ है, आज भी हो रहा है, हमारे पॉलिटिशियन आज भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो आपने क्वेश्चन किया ना रेलवे का, उसका मुख्तर आंसर ये है कि सबसे पहले ना हमें एज ए कौम, नेशन, हमें खुद में चेंज लेके आने की बड़ी ज़रूरत है। पहले खुद में चेंज लेके आना पड़ेगा, खुद से अच्छे लीडर्स को ऊपर लेके आना पड़ेगा, दूसरों को नहीं देखना पड़ेगा। ना हमें नून का नारा लगाने की जरूरत है, ना मुझे इमरान खान का नारा लगाने की जरूरत है, ना किसी और, पर ना मुझे
अपने यू नो वेरी वेल मैं जिनकी बात करना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, उनको तो देखने की जरूरत है। वो जब से निज़ाम चल रहा है सब ऐसे ही चल रहा है, उसके साथ चेंज लेके आना ना, तो हमें यूथ नहीं लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोगों की लेके जरूरत है। तो इसके लिए अब हमें ना खुद सबसे पहले खुद को बेहतर करने की जरूरत है। हम खुद बेहतर होंगे एज ए कौम, फिर हमारा निज़ाम अच्छा होगा। तो इसके लिए रेलवे के लिए ना सबसे पहले सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उस सिस्टम के लिए ना पहले हमें खुद को चेंज होना जरूरी है। खुद चेंज होंगे तो सिस्टम चेंज होगा, सिस्टम चेंज होगा तो मेरे भाई रेलवे भी ठीक हो जाएगा। ये मुख्तसर इसका शॉर्टकट आंसर। अच्छा है फवाद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं बस एक बात थोड़ी ऐड करना चाहूंगा। हम अपनी यूथ से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है ना। बस ये है कि हमारी यूथ टिकटॉक पे लगी हुई है। टिकटॉक पे लगी हमारी यूथ कुछ मतलब आप कहें ना कि वो कोई कोई चीज सीख रही हो, कोई ऑनलाइन स्किल सीख रही हो, कोई काम कर रही हो, कोई प्रोडक्टिविटी दे रही हो। देखो अब आपके पास लैपटॉप है, अगर इंटरनेट है, तो आपको किसी ने नहीं रोका कि आप कोई कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स करो, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कोई ऑनलाइन स्किल सीखो। अगर आपने वो बैठ के टिकटॉक ही बनाने हैं तो वो क्रिंज है ना। वो अब चलो टिकटॉक ही बनाने हैं तो कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ। वो लड़के और लड़कियों में अब फर्क नहीं रह रहा। वो मतलब बिल्कुल क्रिंज हुआ पड़ा है वो देखने में। मैं मुझे फिर वो लेबल कर देते हैं अजीब से ना। जी जी। आपकी बात से मैं भी बात करना चाहूंगा कि स्किल्स की जब बात करते हैं, हमारे 80% स्टूडेंट जो है ना वो जुगाड़ू प्रोग्राम करते हैं। अगर वो किसी बेसिक स्किल्स पे उनको भेजते भी है ना, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो सीनियर बैठ के जो काम कर रहा होता है ना, वो ये करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ, मैं बेसिक से ना लूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ, मैं ये बनाऊंगा तो लोग कहेंगे ये मैंने किया है। लेकिन ये कैसे किया है, क्यों किया है, कैसे कौन से स्किल से किया है, ये हमारे पास स्किल नहीं है। हम जब स्किल नहीं सीखेंगे, अगर हम स्टडीज की बात करें, हम स्टडीज में भी ब्लैक वर्ड्स को रट्टा लगा के हम लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी स्किल्स, वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी स्किल्स नहीं लेते। हम लोग जब तक ये जुगाड़ू प्रोग्राम नहीं खत्म करेंगे ना, तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको आंसर बड़ा बेहतरीन देता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड जो है ना वो टीचर है, ठीक है। मैं पंजाब कॉलेज में लेक्चरर हूँ। देखें जी, मैंने 6 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। जितना कुछ भी पढ़ा है ना, सर्च किया है, एमफिल मेरी फिजिक्स एजुकेशन है। मैं क्लियर पॉइंट देना चाहूँ ना, मैं बड़ा डिसहार्ट हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने निज़ाम से, अपने इस कल्चर से। स्कूलिंग में था तो इतने से इतना, कॉलेज में तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में तो ये नोट्स हैं। डिग्री जस्ट लाइक अ पेपर, स्किल इज एवरीथिंग, ठीक है जी। जब तक हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी से डिग्रियां बांटना बंद नहीं करेंगे ना हम लोग, हमारे यहाँ पे चेंज नहीं आ सकता, ठीक है जी। एज ए टीचर भी मैं यही बात करता हूँ कि हम तो इस सिस्टम से गुजर चुके हैं, अब हमें इस सिस्टम से ना निकलना होगा। लेकिन वो लोग जो हमसे आगे हैं ना, वो हमसे क्यों आगे हैं? वो स्किल की बेस पे आ गए हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स सिखाता नहीं हूँ। तो हमें सीखने की जरूरत है, स्किल बेस काम करने की जरूरत है। तो ये मेरा ख्याल है, इसके लिए काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई। पहले तो हम इस चीज़ को देखें ना कि इंडिया हमसे ना हर चीज़ में ही तकरीबन आगे है। टेक्नोलॉजी में भी आगे है, आईटी में भी हमसे आगे है। और अगर रेलवे के निज़ाम को देखें ना, तो हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हमें अंग्रेज देखे थे। तो वो हमसे बहुत आगे है इस मामले में। हम उनसे अगले 20 साल भी लगे रहे ना, तो शायद हम उनका मुकाबला कर सकें। अगर हम इस बात पे आते हैं कि हम अगले 20 साल भी लगे रहें तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत आगे निकल गए, वो चांद पे पहुंच गए। लेकिन हम अपनी बात करें, हमारा रेलवे निज़ाम है, पिछले 3 साल से 4 साल से शेख रशीद साहब के पास था। वो कह रहे हैं कि मैंने रेलवे निज़ाम को बेहतर कर दिया है। कभी आप रेलवे का सफ़र करें, ट्रेन का सफ़र करें, तो आपको पता चलेगा कि सबसे लोकल रेलवे निज़ाम जो है ना वो हमारा है। हमारी जो रेलवे लाइन है वो लोकल एरिया में कंसिडर की जाती है। हाँ बिल्कुल, यही ऐसे ही है कि पिछले कुछ सालों से ना हमारी रेलवे आगे जाने के बजाय ना तरक्की की जाने के बजाय पीछे की तरफ आई है। और इससे पिछले कुछ साल रेलवे का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ था, कुछ बेहतर हुआ था। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में ना इसका निज़ाम बिल्कुल ही जीरो हो गया। कोई भी काम नहीं करवाया जाता। हमारा जो इंजन है लॉन्ग ड्राइव पे जब निकलता है, वो अभी आधा सफर नहीं करता तो आगे एक नया इंजन और उसको चेंज करना पड़ता है। हाँ, ये डे बाय इसका नुकसान ही हो रहा है। वो इंजन कभी वो रेलवे पटरी से नीचे उतर गई, कभी क्या हो गया, और लोगों का जानी नुकसान हो रहा है। इसमें हमें कोई बेहतरी नहीं। कभी हमारा ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, इनका टाइम मैच नहीं होता, क्रॉसिंग टाइम मैच नहीं होता। कभी जो है ना वो हम समसठा क्रॉस करते हैं, उसके आगे जो है ना हमारी ट्रेन वैसी स्लो हो जाती है। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल ही फुल
खत्म हो जाती है हमारी। वहां पे हमारी स्पीड ही जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां का रेलवे ट्रैक ऐसा है कि किसी भी वक्त ट्रेन जो पटरी से नीचे उतर जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच भाई। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।